ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। सीएम योगी ने जीत का मंत्र दिया। टीम योगी का मिशन पावरफुल है। टीम योगी का हौसला बुलंद है। टीम योगी का टारगेट सेट है। क्योंकि जब आजमगढ़ और रामपुर जैसे किलों को ध्वस्त कर दिया, जब आजम परिवार के राजनीतिक इतिहास को खत्म कर दिया, तब भी बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इत्मीनान से नहीं बैठे। उनका जोश और हाई हो गया और 2024 की तैयारियां और तेज। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कर दी। चाहे दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग, लक्ष्य एक ही है, यूपी में क्लीन स्वीप। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम दमखम से रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में भगवा ने लाल संग्राम छेड़ दिया है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं। कल आपने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को देखा होगा। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां गए थे। अगर इस सामर्थ्य को पिछली सरकारों ने समझने का प्रयास किया होता और इसको सम्मान देने का कार्य किया होता तो उनको दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये विरासत को जो भी सम्मान देगा, समृद्धि उसका द्वार खोलेगी। जो भी उसे अपमानित करेगा, उसे दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ेंगे। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर जातिवाद परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश में है। भूपेंद्र चौधरी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद और भाई भतीजावाद को नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करके रहने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है। लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 80 लोकसभा सीट हैं और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम में बेहद खास हैं, जहां 2 बार से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज है। और उसी राज्य से 2024 के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन चल रहा है और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी के कंधे पर है। सीएम योगी ने जहां विरासत पर चोट की तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी जोर दिया और दुनिया में मोदी के मार्गदर्शन को यूपी की जनता के सामने रख दिया। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है।
जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए टीम योगी विदेश के दौरे पर भी रही, जहां 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो और बिजनेस मीट का परिणाम ये रहा कि 7,12,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सामने आया। मतलब साफ है, एक तरफ मोदी 20 सबसे शक्तिशाली देशों का नेतृत्व करेंगे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी पीएम मोदी के कदम से कदम मिलाते हुए देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 2019 में बीजेपी ने 80 में से 63 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में सभी 80 सीटों पर विजयी पताका लहराने का लक्ष्य बीजेपी ने सुनिश्चित कर लिया है और इसके लिए बूथ स्तर पर काम मजबूती से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि यूपी जीते तो सब जीते और विपक्ष यूपी हारा तो सब हारा।